हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10वीं का ज्योग्राफी। इससे पहले आपके लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आ चुका और फिजिक्स का प्रॉपर क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। मैथ का प्रॉपर क्लास पहले से ही चल रहा है कुमुद सर के द्वारा, और ज्योग्राफी आपके लिए अब आना स्टार्ट हो गया है। तो आप जानते हैं कि क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है संसाधन और उसका विकास। तो आप बताइए कि संसाधन होता क्या है। पहले संसाधन को जानेंगे और उसके बाद संसाधन के विकास को जानेंगे। संसाधन ये होता है कि कोई भी चीज जिसका उपयोग हम अपने जरूरत के लिए करते हैं, यानी कि इंसान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस भी चीज का उपयोग किया जाता है वो संसाधन हो जाता है। नॉर्मल मीनिंग इसका यही होता है कि वो सभी वस्तु या साधन जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। जैसे हम अभी सांस लेते हैं, सांस लिए तो उसमें क्या लिए? वायु लिए। वायु क्या हो गया? संसाधन हो गया। अभी मुझे प्यास लगेगा, पानी लेंगे, वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। अभी मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक तरह का संसाधन है। मेरे आसपास जो भी चीज आप देख रहे हैं सब क्या है? संसाधन है। अभी हमको लोहा का काम पड़ेगा, लोहा कुछ करेंगे तो लोहा क्या हो गया? संसाधन हो गया। गाड़ी में तेल डालते हैं, गाड़ी में क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल क्या हो गया? वो संसाधन हो गया। डीजल क्या हो गया? संसाधन हो गया। कोयला का उपयोग करते हैं, कोयला क्या हो गया? संसाधन हो गया। मेरे आसपास पेड़ पौधा लगा हुआ है, वो पेड़ क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो जो भी चीज जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए करते हैं वो संसाधन हो जाता है। आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखाएंगे सब चीज का, क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है ये स्पेशली क्लास 10th के बिहार बोर्ड का एग्जाम के लिए बन रहा है। तो प्रयास रहेगा मेरा कि सब चीज का आपको परिभाषा लिखाया जाए। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसी भी चीज का आपसे परिभाषा पूछ लिया जाता है। जैसे मान चलिए हम संसाधन स्टार्ट किए, आपसे संसाधन पे ही क्वेश्चन आता है कि संसाधन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके पास परिभाषा का होना जरूरी है। तो बिहार बोर्ड के लिए जो स्पेशली होता है वहां पे आपको परिभाषा भी दिया जाएगा और प्रॉपर उदाहरण के साथ वो चीज बताया जाएगा। यदि बिहार बोर्ड के लिए ये नहीं रहता, यदि ये क्लास बिहार बोर्ड के लिए नहीं रहता तो हम सिर्फ आपको समझाते, उदाहरण देते, बस समाप्त, परिभाषा वगैरह आपको नहीं लिखाते। तो संसाधन का जो प्रॉपर परिभाषा आपको लिखाएंगे, देखिए संसाधन मार्कर में चेंज करता हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि संसाधन, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है संसाधन, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है? विकास। तो यहाँ पे आप संसाधन के बारे में जान चुके हैं और उसी का विकास होता है। संसाधन को कैसे विकसित करना है, कैसे उपयोग करना है, ये हो जाता है संसाधन का विकास, ठीक है। तो आप संसाधन के लिए प्रॉपर परिभाषा लिखिए, वे सभी वस्तुएं या साधन जिसका उपयोग, वे सभी वस्तुएं या साधन जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं और जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। उसे संसाधन कहते हैं। देखिए अभी जो आपको परिभाषा लिखा है क्या है? वे सभी वस्तुएं या साधन, वस्तु है या साधन है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए करता है। मानव यानी कि हम और आप, हम जिस भी चीज का उपयोग करते हैं
अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जैसे हमको प्यास लगा है तो पानी पी लिए, पानी क्या हो गया, संसाधन हो गया। सांस ले रहे हैं, वायु हो गया, वो हो गया संसाधन हो गया। उसके बाद धातु का उपयोग करते हैं, लोहा टीना इस चीज का उपयोग करते हैं, वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। पेट्रोल डीजल इन सब चीज का उपयोग करता है, अभी सीएनजी हो गया, जैसे आप घर में सिलेंडर का उपयोग करते हैं, ये सब क्या हो गया, सब संसाधन हो गया। मैं इसके लिए दूसरा भी परिभाषा लिखा देता हूँ कि जो आपको पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, आपके पसंद के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ये एक परिभाषा हो गया आपके लिए। दूसरा परिभाषा लिखाते हैं आपको, हमारे आसपास के सभी वस्तु, हमारे आसपास के सभी वस्तु, हमारे आसपास के सभी वस्तु जिसका उपयोग हम अपने, जिसका उपयोग हम अपने जरूरत में करते हैं और वह तकनीक से प्राप्त करने योग्य और सस्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। यदि आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके सामने कॉपी होना चाहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी चीज आपको लिखाया जाता है उस चीज को आप कॉपी में नोट करेंगे। जैसे हम परिभाषा लिखा रहे हैं तो परिभाषा भी आपको कॉपी में नोट करना है, उसके बाद तो आप रिवाइज कर पाएंगे और जो सवाल पूछा जाएगा उसका प्रॉपर आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। सवाल आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का परिभाषा दे, इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो संसाधन का आप कोई भी परिभाषा दे देंगे, या तो ऊपर वाला दे दीजिए या ये परिभाषा दे दीजिए, ये क्या होगा, संसाधन का परिभाषा हो गया। अब उदाहरण अभी हम 2 बार आपको समझा चुके हैं। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण दोनों के लिए कॉमन है, संसाधन का परिभाषा ये भी है वो भी है। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण में देखिए वायु, जल, पेट्रोलियम। यदि हम पेट्रोलियम लिख दिए तो इसमें डीजल भी आ गया, केरोसिन भी आ गया और इसके बाद पेट्रोल भी आ गया, सब कुछ आ गया। वायु, जल, पेट्रोलियम, उसके बाद धातु यदि लिख दिए यानी कि लोहा टीना, इसके बाद सोना चांदी, सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इत्यादि कर देते हैं, यानी कि और भी बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। तो आप अभी तक में संसाधन समझ चुके हैं कि संसाधन क्या होता है। अब चलेंगे हम संसाधन के, इसमें एक चीज और आपको समझना था कि हमारे आसपास के सभी उपयोग, हमारे आसपास के सभी वस्तु जिसका उपयोग हम अपने जरूरत में करते हैं और वह तकनीक से प्राप्त करने योग्य और सस्ता होता है। तकनीक से प्राप्त करने योग्य और सस्ता क्या मतलब होता है, मान के चलिए अब हमको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, 1 लीटर हमको चाहिए पेट्रोल, ठीक है। और यदि हम टेक्नोलॉजी से यदि जमीन के नीचे से निकालने में लगा दें और हमको 1 करोड़ का खर्च आ जाता है, पेट्रोल निकालने में कितना का खर्च आ जाता है, 1 करोड़ का आ जाता है। और आप जानते हैं कि हमको पेट्रोल पंप पे 1 लीटर पेट्रोल कितना मिल जाता है, 90 से लेकर के 110 रुपया के अंदर ये 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। और इसको हम निकालने में यदि 1 करोड़ लगा दिए तो क्या ये सस्ता हुआ, सस्ता नहीं हुआ, यानी कि सस्ता भी पड़ना चाहिए। यदि 1 करोड़ में हम मान के चलिए 50,000 लीटर निकाल पाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके पास मेरा रेट सस्ता हो जाएगा, तो वहां से हम सस्ता निकाल सकते हैं। तो इस वजह से वो सस्ता भी होना चाहिए, तकनीक से प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए कि मेरे पास नीचे खनिज है और मेरे पास कोई तकनीक ही नहीं है निकालने के लिए। जितना टेक्नोलॉजी अभी धरती पे बना है, जितना तकनीक अभी डेवलप हो चुका है, उसके आधार पर हम यदि निकाल ही नहीं पाए तो उसका क्या फायदा है। तो यानी कि तकनीक से प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए और वो सस्ता भी होना चाहिए।
ठीक है। तो संसाधन को आप अच्छी तरह से अभी तक में समझ चुके हैं। अब समझिए कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। संसाधन को डिवाइड करने का कुछ तरीका होता है। तो पहला तरीका पे हम जाते हैं। संसाधन को आप टॉपिक देंगे संसाधन के प्रकार, ठीक है। संसाधन के प्रकार में आप समझिए, सबसे पहले होता है उत्पत्ति के आधार पे। सबसे पहले क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पे। पहला तरीका होता है विभाजन करने का, उत्पत्ति के आधार पे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पे। इसके आधार पे संसाधन दो तरह का होता है। एक हो जाता है जैविक, एक हो जाता है जैविक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, ठीक है। और दूसरा हो जाता है अजैविक। अजैविक सेम जैविक का उल्टा हो जाता है, और इसका हिंदी इंग्लिश हो जाता है ए लगाना है, और बायोटिक में ए लगा दिए, ए बायोटिक, ठीक है। मेरे पास उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का प्रकार पता चल चुका है। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। अब जानिए कि जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है, ठीक है। जैविक क्या होता है? यदि आप बायोलॉजी अभी तक में थोड़ा भी पढ़ाई किए हैं, यदि बायोलॉजी का पढ़ाई आप थोड़ा भी किए हैं, या तो 10वां में तो आप पढ़ाई किए होंगे, या इससे पहले भी पढ़े हैं, तो वहां पे आप सजीव और निर्जीव जानते होंगे, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों चीज जानते होंगे। जैविक क्या हो जाता है कि जो चीज सजीव है वो हो जाता है जैविक, और जो चीज निर्जीव है वो हो जाता है अजैविक। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल मीनिंग लिखता हूं, जैविक यानी कि जिंदा होना चाहिए, ठीक है। जिंदा है वो हो गया जैविक, और अजैविक क्या हो गया? मरा हुआ, जिसमें जान नहीं है, ठीक है। जैविक यानी कि इसको आप सजीव मानिए, सजीव हो जाएगा ये, और अजैविक यानी कि निर्जीव वाला जो है वो क्या हो जाएगा? अजैविक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको प्रॉपर परिभाषा भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो परिभाषा आप लिखिए इसके लिए, जैविक के लिए लिखिए परिभाषा, वैसा संसाधन जो सजीव होता है, जो सजीव होता है, उसे जैविक संसाधन कहते हैं। उसे जैविक संसाधन कहते हैं। यहां तक आप समझ चुके होंगे कि वो सा संसाधन जो सजीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन बोलते हैं। उदाहरण में आप समझिए क्या होगा। उदाहरण में इसका आ जाएगा, EX लिख दिया, मतलब एग्जाम्पल। पेड़ पौधा, आप बताइए पेड़ पौधा सजीव है कि नहीं? आप बायोलॉजी पढ़ाई किए, पेड़ पौधा सजीव है कि नहीं? पेड़ पौधा सजीव है, ठीक है। पेड़ और पौधा साथ में ही करते हैं। जीव जंतु भी हम साथ में करते हैं, जीव और जंतु, इसमें छोटा बड़ा दोनों आ जाता है, ठीक है। मनुष्य भी आ सकता है जीव में, ठीक है। इसके बाद एक अलग अलग से आपको समझाते हैं, जीव जंतु में भी वैसे आ जाएगा वो, लेकिन आपको अलग से समझाते हैं। कवक, जीवाणु। आप बताइए कि जीवाणु का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? जीवाणु का तो अभी तक आप उपयोग हो सकता है कि संभवतः नहीं जानते होंगे। कवक और जीवाणु का उपयोग क्या होता है? जीवाणु का जो उपयोग होता है ये हो जाता है, जैसे दवाई बनता है, दवाई बनने में जीवाणु कवक सब का उपयोग होता है। उसके बाद घर में आप दही जमाए होंगे, घर में यदि आप दही जमाए होंगे तो क्या बोलते हैं कि दही में गुड बैक्टीरिया होता है। दही में क्या होता है? दही में बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दही में क्या होता है? जीवाणु होता है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। दही में क्या हो जाता है? जीवाणु होता है। तो ये आप समझ चुके हैं कि जीवाणु भी हमारे लाइफ में काम में आता है, ठीक है। इसके बाद और मनुष्य जीव जंतु में आ जाएगा, मनुष्य जीव जंतु मेरा आ जाएगा। तो आप जैविक का उदाहरण देख चुके हैं। जैविक में क्या सा उदाहरण होगा? पेड़ पौधा, जीव जंतु, कवक, जीवाणु, ये सब किसका उदाहरण हो गया? ये सब उदाहरण हो गया जैविक का, यानी कि ये सब सजीव है, ठीक है। सजीव है, इसको बोलेंगे लिविंग थिंग्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग थिंग्स और हिंदी में सजीव। अब दूसरा समझिए, दूसरा हो जाता है अजैविक। अजैविक क्या होगा? सेम इसका
उल्टा चला जाएगा। वैसा संसाधन जो निर्जीव होता है उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। अब यदि आपके घर में सोना है, यदि चांदी है, सोना चांदी है यदि आपके घर में, तो आप बताइए कि वो सजीव है कि निर्जीव है। आप जानते होंगे कि सोना चांदी निर्जीव होता है, क्योंकि उसमें सजीव वाला गुण नहीं होता, वो जिंदा नहीं होता। ठीक है, सोना चांदी यानी कि इसको हम धातु भी बोल सकते हैं। सोना चांदी वैसे हम लिख चुके हैं, इसको हम धातु बोल सकते हैं। जितना भी धातु होता है वो क्या होता है, वो अजैविक संसाधन हो जाता है। इसके बाद वायु, अभी आपको सबसे पहले उदाहरण दिए थे संसाधन में वायु का। वायु क्या है, वायु भी अजैविक संसाधन है। वायु के बाद जल, जल क्या है, जल भी हमारा अजैविक संसाधन है। जल के बाद देखिए आप पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया अजैविक संसाधन। मिट्टी भी एक तरह का संसाधन है। मिट्टी ये क्या हो गया, यहाँ पे हम ईटीसी करते हैं। सोना चांदी वायु जल पेट्रोलियम मिट्टी, ये सभी क्या है, अजैविक संसाधन है। अभी तक में आप सीख चुके हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन का प्रकार पे हम आ चुके हैं। उसके बाद एक प्रकार भी देख चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन किस किस टाइप का होता है। तो संसाधन के बारे में हम क्या सीखे कि कोई भी चीज जो हमारे आवश्यकता को पूरा करता हो और तकनीक के द्वारा उसे हम सस्ता रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तकनीकी रूप से उसको हम सस्ता में प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है संसाधन। संसाधन के प्रकार पे आए हम तो देखें कि पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर प्रकार निकाल होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हो जाता है, एक होता है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक, यानी कि जैविक अजैविक। जैविक क्या होता है कि जो सजीव है, जो संसाधन सजीव है वो हो गया जैविक, जो संसाधन निर्जीव है वो हो गया अजैविक। सजीव में क्या आ जाता है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, कवक, जीवाणु, मनुष्य, ये आ जाता है सजीव में। निर्जीव में क्या आता है, धातु जो भी है, पेट्रोलियम, उसके बाद मिट्टी, ये सब आ जाता है अजैविक में। तो अभी तक का जो भी है वो क्लियर हो चुका होगा। बोर्ड पे हम क्लियर करते हैं और उसके बाद आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अभी तक आप सीख चुके हैं उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार का होता है। संसाधन का परिभाषा जान चुके हैं और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है वो जान चुके हैं। अब आपको समझना है कि समाप्ति के आधार पे संसाधन कितने टाइप का होता है। समाप्ति के आधार पर आप जानेंगे कितने प्रकार का होता है। पहले आप जान चुके हैं, उसको भी हम ऊपर लिखते हैं। आप सीख चुके हैं अभी तक में उत्पत्ति के आधार पे, ये सीख चुके हैं आप। और दूसरा आपको सीखना है समाप्ति के आधार पे। समाप्ति के आधार पर, जैसा कि नाम से क्लियर है समाप्ति के आधार पे, तो इससे मिलता जुलता है इसका कंसेप्ट भी आएगा, वो आप आगे समझेंगे। देखिए समाप्ति के आधार पे दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय को हम बोलते हैं रिन्यूएबल, और इसके पीछे नन लगा देगा, नन रिन्यूएबल। ठीक है, ये हो गया अनवीकरणीय। नवीकरणीय हो गया रिन्यूएबल। रिन्यू का क्या मतलब होता है, रिन्यू यानी कि दोबारा हम उसको न्यू कर सकते हैं। नवीकरणीय मतलब नवीन, उसको नवीन मतलब होता है नया, नवीन मतलब फिर उसको नया किया जा सकता है। ठीक है, और नवीकरणीय मतलब और लग गया यानी कि वो मना कर रहा है, और लग गया तो मना कर रहा है कि नवीकरणीय हमसे नहीं हो पाएगा। अनवीकरणीय का यही मतलब हुआ। नन रिन्यूएबल यानी कि नन लग गया यानी कि रिन्यू नहीं कर पाएगा, ये इसके पास वो क्षमता नहीं है। ठीक है, अब देखिए नवीकरणीय क्या होता है कि जैसे आप
विद्युत ऊर्जा के बारे में जानते होंगे। आपके आसपास में कई पावर स्टेशन होगा जहां से बिजली आपको मिलती होगी। वो कहां से मिलता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, पानी के सहायता से बिजली बनाया जाता है। तो क्या होता है, जब मेरे पास बिजली समाप्त होता है या बिजली मेरे पास चला गया तो बिजली कैसे उत्पन्न किया जाता है? पानी की सहायता से बिजली हमको तुरंत वापस मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। दूसरा आप जानिए, सौर ऊर्जा जानते होंगे। दिन में आप छत पर प्लेट लगाते हैं और रात में उसके सहायता से बल्ब जला रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। इसके आगे और उदाहरण समझिए। पहला सौर ऊर्जा आप समझ चुके हैं, दूसरा विद्युत ऊर्जा आप समझ चुके हैं, तीसरा समझिए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप अभी तक हो सकता है पवन ऊर्जा से आप परिचित ना हो। पवन ऊर्जा ये होता है, इसमें एक वाइंड मिल होता है, एक ये पॉइंट होता है जिसके साथ जो है 2-3 पंखा लगा होता है, वो चलता है, उसके सहायता से जो है ना बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा। इसको भी हम नवीकरणीय में रखते हैं क्योंकि तुरंत निर्माण किया जा सकता है। यदि मेरे पास समाप्त हो गया तो तुरंत हम वापस बना सकते हैं। ये क्या आ जाता है? नवीकरणीय में आ जाता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर नवीकरणीय के लिए प्रॉपर आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा से इसके लिए लिखेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसको कम समय में दोबारा निर्माण किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसको कम समय में दोबारा निर्माण किया जा सकता है। अभी आप समझ चुके हैं कि पवन ऊर्जा को कैसे हम दोबारा तुरंत निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद विद्युत ऊर्जा हम तुरंत कैसे वापस ला लेते हैं, उसके बाद सौर ऊर्जा कैसे हमको तुरंत वापस मिल जाता है। तो जो ऊर्जा हम तुरंत ला पा रहे हैं, यानी कि जो संसाधन हम तुरंत जनरेट कर पा रहे हैं, तुरंत हम निर्माण कर पा रहे हैं, वो क्या हो जाता है? वो होता है नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण हम लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन का। एक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या हो जाता है? नवीकरणीय संसाधन हो जाता है। ठीक है, आपको परिभाषा सबका याद करना है, इस वजह से याद करना जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख पाए।